Hi friends, in the daily simple diseases explained simply series आज हम गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में कुछ जानेंगे। बड़ी आम बीमारी है, दुनिया में करीबन 8% लोगों को कभी ना कभी ये होगी। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये क्यों होती है। एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। कुछ थ्योरीज हैं कि कहीं गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन जाता है या फिर कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है, उसकी शुरुआत गॉल ब्लैडर में पथरी की तरह होती है, मगर एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। जो साइंस आज की तारीख में जो बिलीव करती है ये होती है कि गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है, सिकुड़ने की पावर होती है, वो खराब हो जाती है। इसलिए बाइल उसमें जो पित्त होता है वो उसके अंदर ठहर जाता है और इस कारण से पथरी बन जाती है। ये पथरी करती क्या है? ये पथरी बेसिकली ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है। दर्द ये पथरी का बीचों बीच होता है और ये पीछे की तरफ जाता है, एक तरफ साइड में नहीं होता, बीचों बीच होता है। और कुछ लोगों को खाने में पचाने में प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इस पथरी का समय पे इलाज नहीं करा जाए तो मैं इसको 4 पी से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पी है पेन, दूसरा पी है पीलिया, अगर ये पथरी फंस जाती है तो ये पीलिया कर देती है। तीसरा पी पैंक्रेटाइटिस है। पैंक्रियास गॉल ब्लैडर के पास ही एक ऐसी ऑर्गन है जिसके अंदर इंसुलिन के साथ साथ एक एंजाइम बनता है लाइपेस, और वो लाइपेस जैसे एसिड होता है उस तरीके की चीज़ होती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसको पचाने में काम आता है। और कई बार वो जो पित्त की थैली में पथरी है, अगर वो स्लिप होकर आगे चली जाती है तो जैसे कोई छोटी कंकरी कांच की शीशी को तोड़ देती है तो चारों तरफ एसिड बिखर जाता है। अगर एसिड की कांच की शीशी को छोड़ दे तो ऐसे ही जब पैंक्रियास पे टक्कर मारती है तो लाइपेस पूरे शरीर में फैल जाता है और वो पैंक्रेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन करता है, वो भी अपने आप में जानलेवा होती है। और जो चौथी चीज़ है वो है पित्त की थैली का पुअर प्रोग्नोसिस, मतलब कैंसर। पथरी और कैंसर का क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये किसी को नहीं पता। पथरी कैंसर के कारण होती है, कैंसर के कारण पथरी हो जाती है, मगर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जिनको कैंसर है उनको पथरी भी होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डीप डाउन जो साइंस को नहीं पता हो, इन दोनों चीज़ों का भी रिलेशनशिप हो। अब इसका हाउ डू वी डायग्नोस? सोनोग्राफी सबसे अच्छा मेथड है इसका डायग्नोसिस के लिए। कुछ कंडीशन में सीटी स्कैन और कुछ कंडीशन में एमआरसीपी एक जांच होती है, एमआरआई की तरह ही वो भी करी जाती है। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट। इसका इलाज अमेरिका से लेके अंकोला तक एक ही है, पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन। जितनी भी बाकी सारी बातें हैं वो सब बेमानी है। देयर इज नथिंग, आइदर यू हैव टू वेट एंड वॉच और यू हैव टू डू एन ऑपरेशन। पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में ये कहा करते थे कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप इसका ऑपरेशन ना कराएं, मगर आजकल कंसेप्ट्स बदल गए हैं। आजकल क्योंकि एनेस्थीसिया सेफ हो गया, ऑपरेशन दूरबीन से होने लग गया। दूरबीन से ज़्यादातर इसमें 4 कट दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, और करीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ये आप ऑपरेशन करा के और डिस्चार्ज हो सकते हैं। विद इन 7 डेज आप अपना रूटीन लाइफ आप अपनी रूटीन लाइफ पे वापस आ सकते हैं। अब अगर कोई ऑपरेशन नहीं कराता है तो क्या हो? डेफिनेटली जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई उनमें से एक कंडीशन में जा सकता है, बार बार दर्द हो सकता है। अगर ऑपरेशन करा दे, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर आपने पित्त की थैली ही निकाल दी तो फिर पित्त कैसे बनेगा? पित्त की थैली ना तो पित्त बनाने का काम करती है ना पित्त स्टोरेज का काम करती है। पित्त की थैली अब आजकल ह्यूमंस में एक बहुत छोटा सा ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ा सा बाइल रहता है। जब उसको हटा दिया जाता है पथरी के साथ, इसको हटाना ही एकमात्र इलाज है। जब आप इसको हटा देते हैं तो जो लिवर है और जो पित्त की नली है उसी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो इसका जो स्टोरेज का पार्ट है वो काम कर लेती हैं। और डेफिनेटली इसके बाद किसी भी नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज़ में करने का
या कुछ भी चीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती व्यक्ति को। छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, डेफिनेटली यू हैव टू अंडरगो दिस ऑपरेशन। इसमें कहीं कोई एज का बैरियर नहीं है। अगर पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त की थैली का रिमूवल ही एकमात्र उपचार है, विच इज कॉल्ड एज लैप्रोस्कोपिक cholecystectomy. So I'm sure you like, I would like you to comment that how we can make these videos better. And इस वीडियो के लिए, इन वीडियोस के लिए मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे that you should share, you should spread the simple disease knowledge to everybody. Thank you very much.